सकते हैं कि मेरा जो छोटा दो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो दो बच्चे हैं ना, हम आज से आपको हैंड ओवर करते हैं। हम आज से आपको हम दे देते हैं। हमारी पत्नी जब साथ में थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साधारण इंसान होगा, लेकिन आज 10 दिन हो गया। नहीं पड़ेगा कि पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के बाद हम लोग को लगता है कि हमारे बड़े भाई भी हैं और संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए मैं इनसे आग्रह विनती निवेदन करता हूं कि आप धैर्य नहीं खोइए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। हम लोग आपके साथ हैं। और इस घड़ी में विभा कुमारी जिनकी माँ भी यहाँ आई है, जिन्होंने अपनी बच्ची खोया है, कहते हैं कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है। कहते हैं उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। माँ ने आंखें खोल दी, उजाला हो गया, इस तरह से गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो थोड़ा रो देती है। ये माँ ही है जो सब रोल लेती है। आज किसी ने माँ खोया है तो किसी ने बेटी, किसी ने पत्नी, लेकिन असमय मृत्यु तो हुई है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि इस सभा का समापन करें। मैं उनसे भी चाहूंगा कि अपना जो बात है कम से कम सदन में रखे, लोग सामने रखे और इस सभा का समापन करें। सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आभार प्रकट करता हूँ। दुख की घड़ी में साथ दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब के घर में 10 दिन से समस्याएं हम रीड कर रहे हैं, हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए लोग हंसते फिर गमगीन हो जाते हैं। बहुत समस्या से ये गुजर रहा है और ये घर नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पूरा टोला गमगीन है। इस टोला के अगल बगल वाले गमगीन हैं। ये पहला मौका होगा जब हम स्वयं इस तरह को देख रहे हैं कि घटना इस घर में हुआ है और इसका छींटा कहीं दूसरे घर में पड़ा है। ये पहला मौका है। तो सभी डॉक्टर साहब के साथ हैं। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि आप अपने बातों से इस सभा का समापन कीजिए। आपकी पत्नी थी और आपने कदम से कदम मिला के चलने का जो प्रयास किया था, अभी बहुत सा मंजिल है, बहुत सा चीजें उसे छोड़ा गया है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। जब पत्नी हो, माँ हो, भाई हो, दोस्त हो या कोई भी रिश्तेदार, जब हम लोग के पास होते हैं तो उनकी उपस्थिति बहुत ही समान लगता है। लगता है कि ये एकदम साधारण सी बात है, लेकिन जब उसमें से कोई भी एक इंसान या पत्नी हो, बच्चा हो, माँ हो, भाई हो या समाज के कोई भी व्यक्ति जब हमसे रिश्ता तोड़ करके जब चला जाता है, हमारे बीच में जब नहीं रहते हैं, तब पता चलता है कि वह इंसान, वह साधारण इंसान नहीं, उसकी उपस्थिति साधारण नहीं है, बल्कि बहुत महान इंसान था वह। हमारी पत्नी जब साथ में थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साधारण इंसान है वह, लेकिन आज 10 दिन हो गया। 10 दिन में मुझे पता चल गया कि वह साधारण इंसान नहीं, वह बहुत बड़ा महान इंसान। उसकी उपस्थिति हमको जगह जगह खल रहा है। जब हम घर में आते हैं तो जैसे घर में घुसते हैं तो मुझे दिखाई पड़ता है कि नहीं है वो।
हम उसको किचन में खोजते हैं, हम उसको बेड में खोजते हैं, हम उसको चापाकल के पास खोजते हैं। आज मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। मेरा जीवन जो है से एकदम अधूरा हो गया है, एकदम अधूरा सा लग रहा है मुझे। मेरी पत्नी नौकरी करती थी, हम भी नौकरी करते हैं, 2 बच्चे, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा परिवार कितना सेटल परिवार है। हमने जो बागवानी जो लगाया, वह बागवानी हमने कितना मेहनत से बागवानी को लगाया है हम जानते हैं। लेकिन प्रकृति ने मेरे जीवन में ऐसा तूफान लाया है, ऐसा तूफान लाया है कि मेरा सारा बागवानी सारा बागवानी एक बार में तराशाई हुए। मेरा बागवानी का एक एक पेड़ पूरा ध्वस्त हो चुका है। मेरा सारा बागवानी आज पूरा फुल्ली डिस्टर्ब है, फुल्ली डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं बचा है। पता नहीं यह जो तूफान है मेरे जीवन में क्यों आया। हम थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह जो तूफान है ना मेरी लाइफ में मेरे परिवार को जीरो पर लाकर छोड़ दिया। हम बिल्कुल जीरो पर आ चुके हैं। आज मेरे पास में कुछ नहीं है, बिल्कुल हम जीरो पर आउट हो चुके हैं, जीरो पर खेल रहे हैं। पता नहीं कि वक्त कब मेरे ऊपर रहम करेगा, या वक्त फिर कब बदलेगा मेरे लाइफ में, ताकि हम फिर से बागवानी को सेट कर सकते हैं, फिर से हम लोग लाइफ जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो तूफान आया है, जो परिस्थिति जो पैदा हुआ है, क्या यह परिस्थिति अस्थायी है? क्या पूरी जिंदगी भर यह स्थिति से झेलना पड़ेगा हमको? क्या पूरी जिंदगी भर हम इसी आंख में आंसू लेकर के हम पूरी जिंदगी गुजारेंगे? मुझे पता नहीं चल रहा। हम अपने घर के भाई लोग से, भाभी से, घर में जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आग्रह करते हैं कि मेरा जो छोटा दो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं ना, हम आज से आपको हैंड ओवर करते हैं। हम आज से आपको हम दे देते हैं। इस दोनों बच्चे को आप लोगों को संभालना है। उसकी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन आप लोगों को माँ बाप बनकर के उस बच्चे को संभालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बच्चे को आप लोग संभालिए। वक्त बदलेगा, समय बदलेगा ना, हम आप लोगों को सूद ब्याज जोड़ करके वापस करेंगे, लेकिन आज ही हमारे पास में हिम्मत नहीं। यहाँ जितने जो लोग उपस्थित है, जितने जो गांव के लोग उपस्थित है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमने अपने जीवन में हम अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ में नाइंसाफी करना नहीं चाहे। भरसक प्रयास किए हम अच्छे इंसान बनकर उसके साथ व्यवहार करें। ये पता नहीं है तूफान मेरे जीवन में कैसे आ गया। यह तूफान आकर के मेरा पूरा लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। आप सभी लोगों से, जितने जो गांव के भाई लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई लोग हैं, चाचा है, चाची, आपसे भी हम आग्रह करते हैं, आप लोग सब मिलकर के हमको आशीर्वाद दीजिए, एक बार दिल से आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरा जो परिवार वक्त ने
मेरा जो परिवार को डिस्टर्ब किया है, डिस्ट्रॉय किया है, बर्बाद किया है, वक्त बदल जाए। मैं वक्त ने जो हमको चुनौती दिया है, वक्त ने जो हमको बोला है, वक्त ने मेरे ऊपर जो तूफान लाया है, वक्त ने मेरे ऊपर जो आंसू दिया है, हम वक्त के इस आंसू को, वक्त के इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, यह मुझे एहसास हो गया है। इंसान के पास में सारा शक्ति हो, इंसान के पास में दौलत हो, इंसान के पास में मकान है, जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, लेकिन यदि वक्त उससे रूठ गया ना, तो वक्त उसको कहीं का नहीं छोड़ता है, वक्त उसको बर्बाद कर देता है। मेरे पास भी सब चीज है, लेकिन वक्त ने हमसे मुंह मोड़ दिया है, वक्त ने हमारे साथ में परीक्षा लिया है, और यह इतनी बड़ी परीक्षा हम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस परीक्षा की घड़ी को, इस परीक्षा को पास करने के लिए, इस परीक्षा से उभरने के लिए, इस परिस्थिति से उभरने के लिए आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, यह विषम परिस्थिति में आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ जब होगा, हम आपको भी समय आने पर सूद मुड़जोड़ करके हम वापस करेंगे। लेकिन अभी हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है। छोटे बच्चे से भी गांव के दीदी, चाचा, चाची, भाई लोग सबसे आग्रह करते हैं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी स्नेह की जरूरत है, आपकी प्यार की जरूरत है। मेरी वाइफ विभा ने मेरे साथ में 10 साल गुजारा। 10 साल में जो मुझे प्यार मिला है, उसका जो स्नेह मुझे मिला है, हम उसको भूल नहीं पाएंगे। हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हम जिंदगी भर उसको दिल में बसा करके रखेंगे। हम टूट चुके हैं, मेरा बागवानी उखड़ चुका है, बागवानी का सारा पेड़ आज धराशायी होकर के गिर चुका है। आपका आशीर्वाद यदि होगा, वह बागवानी का हर एक पेड़ फिर से खड़ा होगा, फिर से मेरा बागवानी सेट होगा, और फिर से हम इस बागवानी को हरा भरा करेंगे, जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा तब। अभी चूंकि डॉक्टर साहब एक बात बोल रहे थे कि जो व्यक्ति आपके पास होता है उसका एडवांटेज नहीं होता, ही बात सत्य है। जो भी व्यक्ति आपके सामने होता है उसको आप तरजीह नहीं देते हैं, ये बात सत्य है। ये एकदम सही बोल रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा घटना घटा है। जब मेरे पिताजी मेरे सामने थे तो कोई कहता था कि आपके पिताजी डेथ कर जाएंगे, तो हमको फर्क नहीं पड़ता था, मर जाएंगे, मरने वाले होंगे, तबीयत खराब होगा, मर जाएंगे, ऐसा लगता था, फील होता था। लेकिन जब डेथ किए तब पता चला कि इस व्यक्ति का कितना बड़ा एडवांटेज है, जिसको डॉक्टर साहब, जिनको हॉस्पिटलाइज कराए, सब कुछ कराए, तब भी हम लोग नहीं बचा पाए। आज हम डॉक्टर साहब के सभी परिवार को हम इसलिए भी मतलब उनका साहस का सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि इस घड़ी में सभी परिवार के सदस्य, चाहे इनके ससुराल वाले हो, चाहे इनके परिवार वाले हो, समाज के हो, टोला के हो, लगातार इनके पास बने हुए हैं। और 10 दिन से लोग किसी प्रकार का कोई ड्यूटी, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग सीएल भरे हुए हैं, सभी लोग अपना ड्यूटी छोड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये पारिवारिक चट्टानी एकता का जो परिचय ये घर देने का प्रयास किया है, इससे अन्य लोगों को भी सीख मिलेगी। हम चाहेंगे कि विभा जी के सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। हम लोग सैल्यूट देंगे और उसके बाद इसका समापन करेंगे। सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग खड़े हो जाएं और 30 सेकेंड का हम लोग सैल्यूट देंगे। सैल्यूट।
समाप्त। विभा देवी अमर रहे, विभा देवी अमर रहे, विभा देवी अमर रहे। धन्यवाद, आप लोग श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए। इस सभा का समाप्ति हमारे गार्जियन नथुनी बाबू करेंगे। सभा की समाप्ति के पहले हम लोग यह सभी लोगों को बैठा अब कार्यक्रम अंतिम समय में है। आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि हम लोग इनकी दुआ करें, और जब परिवार जो जैसे वृक्ष पतझड़ हो जाता है और समय पड़ने पर फिर उसमें नई नई पत्तियां आती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग अपनी शक्ति अपना आशीर्वाद इसको तहे दिल से दें, ताकि यह डॉक्टर साहब का परिवार पुनः जिस स्थिति में था उससे अच्छा स्थिति में बने। और इसी कामना के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हार्दिक अभिनंदन वंदन और साहेबंदी करता हूं, और कार्यवाही आज की कार्यवाही यह समाप्त की जाती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।